Good morning, class 7. Good morning, ma'am. How are you? So, class, yesterday we did the question answers of chapter number 8. Yesterday we had done the short question answers. Yes or no? All short question answers are covered. So, today we will continue with the long question answer. Yesterday we had done the first long question answer also. It's over. You all understand? Any doubt? Now, question number 2 is also done. Okay. Now, we will do the question number 3rd. What is the question number 3rd? Elaborate on the Indian monsoon cycle and rainfall pattern across India. We had started this question, na? Okay. It's no problem. We will continue from here only. क्वेश्चन हमारा ये है कि इंडियन मॉनसून जो है वो उसका क्या इफेक्ट रहता है हमारे ऑल ओवर इंडिया पे। कल हमने बात पढ़ी थी, क्या बात पढ़ी थी? कोई मुझे थोड़ा सा बताएगा रिकैप, थोड़ा सा जिसको भी आइडिया हो। यस पूर्वी, स्टैंड अप बच्चे। कल हमने कुछ बात पढ़ी थी, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, कुछ नॉर्थ ईस्ट की बात पढ़ी थी। यस स्टैंड अप। क्या होता है जून टू सितंबर में क्या होता है और दिसंबर टू October to December or what? I'm confused, na? Just clear it. Yes, Purvi. Pari? Speak loudly so everyone can hear. कैसा जाता है मानसून? South to west. Why so south to west? Because it is the coastal area, and from the coastal area, if the wind blows from south to west direction, what it contains? Moisture. Yes, Raj. Abhay, what it contains? What it contains? Moisture. अगर moisture होगा क्लाउड के अंदर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? रेनफॉल होगा। क्या होगा? रेनफॉल होगा। अगर यही कंडीशन अगर हम बात करें नॉर्थ टू ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? स्नोफॉल। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ की विंड्स कहाँ से कहाँ आ रही है? नॉर्थ टू ईस्ट। ये कौन सा एरिया है हमारा? माउंटेन वाला हिली एरिया। यहाँ पे हमारा क्या है? तिब्बत। क्या है? तिब्बत हमारा किससे कवर्ड रहता है? स्नो से। किससे रहता है कवर्ड? स्नो से। यहाँ से आने वाली जितनी भी विंड्स है अगर वो इस वाले माउंटेन से क्या करेंगी? टकराएंगी तो व्हाट विल हैपन? स्नोफॉल होगा। क्या होगा? स्नोफॉल होगा। यहाँ इस वाले एरिया में तो स्नोफॉल होगा, बाकी एरियाज में क्या होगा? रेनफॉल। क्या होगा? रेनफॉल। क्या इसका रिलेशन अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल से है क्या? है। कैसे है कोई बताएगा मुझे? यस अनुष्का, कैसे है बच्चे? अरेबियन सी। हाँ यस, यू बोथ ऑफ यू सिट डाउन। हाँ बेटा, जब हवा किसके ऊपर से होकर जाती है? सी से होकर जाती है तो हवा कैसी हो जाती है? और अपने साथ क्या ले जाती है? मॉइस्चर। तो चाहे अरेबियन सी से विंड ब्लो करके जाए, चाहे वो बे ऑफ बंगाल से विंड ब्लो होकर जाए, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि जो मॉनसून है वो कितनी बार चेंज होता है ईयर में? 2 टाइम। तो 1 टाइम तो यहाँ हो गया जब साउथ टू वेस्ट हम जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? साउथ टू वेस्ट। यहाँ पे कौन से मंथ में बारिश होगी? जून टू सितंबर। जून टू सितंबर। यस, एट द बैक साइड Jyoti, are you listening? Got it my point? Now what about the second one? उस वक्त कब होगी बारिश? अक्टूबर टू दिसंबर। कब होगी? अक्टूबर टू दिसंबर। और इसका इफेक्ट साथ में कहाँ कहाँ और पड़ेगा? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश। कौन से वाले स्टेट से पड़ेगी? देखो हम
थोड़ी थोड़ी रेनफॉल होगी, क्योंकि ये भी कौन सा एरिया है हमारा, कोस्टल एरिया। यस मैम। होगी कि नहीं होगी? यहाँ पे भी क्लाउड्स बनते जाएंगे रेगुलर, फिर इधर भी बारिश होगी। तो तमिलनाडु आ गया, असम आ गया हमारा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सब दिल्ली गए हैं? दिल्ली कौन कौन गया? रेज है। कैसा है वहाँ का क्लाइमेट? नहीं, हम तो क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी वाला है। अच्छा, और मुंबई वाला कैसा है? रेनफॉल वाला। What happened? Listen here. Now, read the question carefully. What happened? Why are you laughing then? Delhi experienced high temperature in the summer season and very low temperature in the winter season. दिल्ली में अगर गर्मी पड़ती है तो बहुत ज्यादा तेज पड़ती है, और विंटर जो होती है वो भी बहुत ज्यादा तेज होती है। जबकि मुंबई में जो वेदर कंडीशन है पूरे साल भर कुछ मॉडरेट सा लगता है। मॉडरेट सा लगता है मतलब ना ज्यादा बहुत तेज गर्मी होती है, ना बहुत तेज सर्दी। ऐसा क्यों? दिल्ली में क्यों रहता है? वही हम ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं कि भाई दिल्ली में क्यों रहता है और मुंबई में नहीं रहता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? पॉल्यूटेड सिटी। दिल्ली इज अ पॉल्यूटेड सिटी। पोल्यूशन की वजह से भी वहां पर गर्मी ज्यादा रहती है। और रीजन? वहां पे सन की रेज डायरेक्टली आती है। वेरी गुड। वर्टिकल है वो भी। वेरी गुड। और कोई रीजन? चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। The difference in the weather pattern between the Delhi and Mumbai can be attributed to various factors including geographical location, topography and proximity to water bodies. देखो proximity to water bodies का मतलब हो गया near to sea level। क्या दिल्ली near to sea level है? तो sea level पे कौन सा एरिया मिलता है आपको? मुंबई। Delhi experiences high temperature in the summer and very low temperature in the winter due to its inland location। अंदर की तरफ है ये। ड्यू टू इनलैंड लोकेशन। अगर हम बात करें कि कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज समवेयर हियर, इट इज सेंट्रल हाईलैंड्स में है। कहाँ पर है ये हमारा? सेंट्रल हाईलैंड। इधर गुजरात आ गया, इधर हमारा राजस्थान आ जाएगा, इधर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, और बीच में हमारा क्या आ गया? दिल्ली। तो इट इज इनलैंड लोकेशन। ये चारों तरफ से कवर्ड है, चारों तरफ से कवर्ड है। ये हमारा सेंट्रल है। ये हमारा क्या है? सेंट्रल है। तो ड्यू टू its location, inland location and continental climate, its distance from the moderating influence of the sea result in extreme temperature। ये sea level से काफी ज्यादा दूर है, sea level से काफी ज्यादा दूर है। और हमारा जो वर्टिकल रेंज जो हमारी सन की आ रही है उससे काफी क्लोज है, उससे काफी क्लोज है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ी थी हमने ये बात कि अगर कोई भी सिटी नियर द इक्वेटर होती है और डायरेक्टली सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है तो उस वाले एरिया में टेम्परेचर कैसा होता है? वार्म होता है और टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। समझ आ रही है बात? और धीरे धीरे जब हमारी अर्थ रोटेट होती जाती है और जब हमारे तरफ हमारा बैक पोर्शन आ जाता है और सन चला जाता है तो वो वाली पोजीशन होती है हमारी विंटर वाली। तो वहां पे क्लाइमेट कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो विंटर में तो बहुत ज्यादा ठंडक हो जाती है, बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है। और जस्ट इसका अपोजिट समर में होता है कि टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। सी लेवल से दूर है, इनलैंड लोकेशन है, कॉन्टिनेंटल एक्सपीरियंस है, सनलाइट डायरेक्टली आ रही है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो गए जिसके रीजन से हमारा जो दिल्ली है वो एक्सपीरियंस करता है हाई हीट को। दिल्ली क्या एक्सपीरियंस करता है? हाई हीट को। गॉट इट माय पॉइंट? नेक्स्ट, on the other hand, Mumbai experienced relatively consistent weather throughout the year
ड्यू टू इट्स कोस्टल लोकेशन एंड मैरीटाइम क्लाइमेट। वहीं अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई के आसपास हमें पानी मिलेगा। क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। इधर क्या मिलेगा? कोस्टल एरिया है पूरा, क्लाउड्स बनते रहेंगे, टेम्परेचर अप एंड डाउन होता रहेगा, रेनफॉल कभी भी होता रहेगा, मॉइस्चर कंटेन रहेगा। तो फिर क्या बढ़ जाएगी वेदर में? ह्यूमिडिटी। क्या बढ़ जाएगी? ह्यूमिडिटी। चिपचिपा वाला मौसम, उमस वाला मौसम। क्लियर? पीछे आदित्य, गॉट इट? ऋषिका, ऑल ऑफ यू गॉट इट? एनी डाउट? The Arabian Sea moderate temperature leading to milder summer and the winter compared to the Delhi, as we know. अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ कौन सी सी है हमारी? अरेबियन सी। इस वजह से हमारा मुंबई का क्लाइमेट अफेक्ट होता है। ठीक है? Next is very interesting question. Look at the picture given below and describe the impact of this factor on the climate of the area. कौन मुझे बताएगा यहाँ के, कौन डिस्क्राइब करेगा कि अगर सन की रेज स्लैंटिंग है नॉर्थ पोल पे, नियर टू द इक्वेटर है, और स्लैंटिंग है साउथ पोल पे, तो हमारे अर्थ की क्या कंडीशन होगी, कैसा टेम्परेचर रहेगा, कैसा वेदर रहेगा? कौन आके समझाएगा जल्दी से? अनुष्का कम बचे। Describe the impact of this factor on the climate of an area. You have to describe this with the help of the picture only. पिक्चर की हेल्प से आप जल्दी से समझा दो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके? Slanting near the South Pole. Slanting near the South Pole. तब सन की रेस स्लैंट जाएगी तो इधर की साइड वार्म हो जाएगा। डायरेक्ट नियर द इक्वेटर, अगर नियर द अगर डायरेक्ट इक्वेटर के सामने पड़ेगी तो वो इस अर्थ के इस एरिया में सन का वार्म ज़्यादा होगा। स्लैंटिंग नियर द नॉर्थ पोल, और तब हल्का सा अर्थ टिल्ट हो जाएगा तो इधर सन की रोशनी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब हीट हो जाएगी। नॉर्थ 66 and a half degree north and 66 degree 1.5 साउथ पोल। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फ्रिजिड हो जाएगा पूरा। आइए मैं समझाती हूँ इसको। क्लैप फॉर अनुष्का। ओके क्लास, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन व्हाट हैपन। जब भी सन की रेज डायरेक्टली हमारी अर्थ के ऊपर आती है 0 डिग्री इक्वेटर पे, कहाँ पे? 0 डिग्री इक्वेटर पे, और जितनी भी सिटीज हैं हमारी जो इक्वेटर के क्या रहेगी? नियर बाय रहेगी। जो भी सिटीज हमारे नियर बाय रहेगी वहां पे क्या होगा? हॉट। तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? टॉरिड जोन। उसको हम क्या बोलेंगे? टॉरिड जोन। तो ये हमारा एरिया कौन सा कहलाएगा? टॉरिड जोन। जहाँ पे स्लैंटिंग रेज पड़ेगी वो एरिया हमारा कौन सा कहलाएगा? टेम्परेट जोन। कौन सा कहलाएगा? टेम्परेट जोन। फ्रिजिड जोन वो होते हैं जहाँ पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल ऐसे पोल हैं, या हम कहें कि ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर सन की रेज बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती हैं, तो यहाँ पर रहेगा फ्रिजिड जोन, बिल्कुल फ्रीज रहेगा। जैसा हमारा ये वर्ड खुद हमको डिफाइन कर रहा है, फ्रिजिड। फ्रिजिड मीन्स होता है जम जाना। तो यहाँ की जितनी भी सिटीज और कंट्रीज होगी वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी। क्यों जम जाएगी? क्योंकि यहाँ पे सन की डायरेक्टली हीट नहीं आ रही है। बेटा वो यहीं तक आके रुक जाएगी। इसके यहाँ पर भी तो है जगह, नहीं पहुंच पाती है। कल हमने पढ़ा था कि जो क्लाउड्स होते हैं वो बैरियर होते हैं, वो सन की रेज को डायरेक्टली हमारे पास इतनी नहीं पहुंचने देते। तो जो डिस्टेंस पे होंगे वहां तक तो रेज आएगी ही नहीं ना, बर्फ जमेगी। जहाँ पे रेज बिल्कुल नहीं पहुंचेगी
हो सकता है यहाँ तक रेज आ रही है और इसके इधर रेज नहीं आ रही हो। क्लियर है? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट, जो मैंने आपको समझाया वो यहीं पर ही लिखा हुआ है। Shall I explain it again? The slanting of the earth axis impact the climate of an area by influencing the distribution of sunlight and the length of the daylight hours throughout the year. Areas near the equator receive direct sunlight year round, leading to warm temperature and relatively consistent climate condition. In contrast, regions near the pole experience more extreme variation in sunlight and temperature due to the tilt of the earth axis. हमारी अर्थ क्या है, झुकी हुई है, थोड़ी सी 66.5 डिग्री पे ऐसे झुकी हुई है, तो यहाँ तक के एरियाज पे तो रेज आ रही है और जो झुके हुए पोर्शन है वहां पे हमारी रेज नहीं पहुंच पा रही है। गॉट इट? तो क्लास दिस chapter is over. We have done the question answers also. Chapter is over. If you have any doubt, you can ask me. Any doubt regarding this chapter? So class, complete question answer in your copy as we have done yesterday its first part. Today is the second part. Okay. In the next session we will do chapter number 9. Okay.